अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तारीखी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरे कहने पर जंग रोकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। व्हाइट हाउस में कैबिनेट रूम में आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना मुलाकात 2 घंटे जारी रही। ISI चीफ समेत ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक। तज्जियाकारों के मुताबिक ये पहली बार किसी अमरीकी सदर की किसी आर्मी चीफ से मुलाकात थी, जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद और अहमियत की निशानदही करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के हवाले से सवाल पर ट्रंप बोले, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त असर रसूख रखते हैं। ट्रंप ने जंगबंदी में आसिम मुनीर के किरदार को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमरीकी सदर से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा मुलाकात उस वक्त हुई जब सदर ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। हालिया 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ना तो तसादुम का ख्वाह है और ना ही मुज़ाकरात का तलबगार। भारत के आबी वसाइल को भारतीय हथियार बनाने की पॉलिसी कश्मीर में जबर नाकाबिल कबूल है। सालिसी के बयानात ने भारत को मुश्किल में डाल दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने बयान दिया है कि मोदी ने ट्रंप को कहा है कि भारत ने कभी सालिसी को कबूल नहीं किया, न करता है और न कभी करेगा। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि पाकिस्तान से मार खाने के बाद अमेरिका से सालिसी की दरख्वास्त क्यों की थी और अब भारत इस बात से क्यों मुकर रहा है। अमरीका जान ले, ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। इजराइल ने बड़ी गलती की, सज़ा ज़रूर मिलेगी। शौदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को नहीं भूलेंगे। अमरीकी फ़ौज की मुदाखलत से बिलाशुबा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। दुश्मन मुस्लिम ममालिक में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान, कहा बाखबर लोग जानते हैं हम धमकियों का जवाब कैसे देते हैं। ईरान के दिफा के लिए फ़ौज हुकूमती हिमायत के साथ पूरी तरह तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान को गैर मशरूत सरेंडर की धमकी दी थी। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ट्रंप का ईरान से एक बार फिर गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान को 2 हफ्ते कबल बात करनी चाहिए थी, अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नहीं मालूम जंग कितने दिन चलेगी, लेकिन ईरान की दिफाई सलाहियत नहीं। इनको आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ता इंतहाई अहम हो सकता है। अमेरिका ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। सूरत हाल है ख़ित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मज़म्मत की है। इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ईरान और इजराइल जंग तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में आलमी बरादरी से जंगबंदी की अपील की। ईरानी सदर से इजहार यकजहती भी किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि तनख्वाहों में 10% इजाफा, ज़राई शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं, जबकि सरकारी शोबे का तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए का है। अमरीका इसराइल की बराह रास्त मदद का ना सोचे, रूस ने खबरदार कर दिया। वजारत खारजा ने कहा है कि रूस ईरान और इसराइल दोनों के साथ राबते में है। अमरीका की जानिब से मुमकिन तौर पर इसराइल को दी जाने वाली बराह रास्त फौजी मदद मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल को शदीद तौर पर गैर मुस्तहकम कर सकती है।
एक जॉइंट स्टेटमेंट जो तमाम OIC के मेंबर्स हैं ईरान के हवाले से कल एग्री करके उसकी काफ़ी नेगोशिएशंस होती रहीं टू रिजॉल्विंग क्राइसिस इन द रीजन एंड दैट मिलिट्री मीन्स कैन नॉट ब्रिंग अबाउट ए लास्टिंग रेजोल्यूशन टू द ऑन गोइंग क्राइसिस। सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स वो सूबों का डोमेन ही रहेगा। अफाम तफहीम से जो हमने तय किया है कि इस साल के लिए हम 18 नहीं इसको 10% जो है सेल टैक्स को कर लेते हैं। इजराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मुस्तहकम हो रही है। सोलर पैनल पर 18% टैक्स को 10% पर लाने का फ़ैसला हुआ है। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। ईरान ने इसराइल पर सजील बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब का दावा है कि 2 मरहलों पर मुश्तमिल ठोस ईंधन से चलने वाला मिसाइल है जो फौरी लॉन्च और कम अज़ कम तैयारी में फायर किया जा सकता है और 1000 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसराइल के तेहरान पर हमले जारी, धमाके की आवाज़ें। इजरायली दिफाई निज़ाम शदीद दबाव का शिकार। अमरीकी मदद के बगैर 12 दिन का दिफा मुमकिन। वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। इजरायली दिफाई निज़ाम चंद दिन का मेहमान। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल का इंटरसेप्टर सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका है। हफ्ते के अख्ताम तक मज़ीद मिसाइल रोकने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। अमरीकी अहदेदारों ने भी तस्दीक की है कि इजरायली दिफाई निज़ाम अब जवाब दे रहा है। नेतन्याहू 33 बरस से ईरान के जौहरी हथियारों का वावेला कर रहे हैं। 12 ईरान पर एटम बम बनाने का इल्ज़ाम दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा के निगरां इदारे ने कभी भी ईरान के किसी फाल जौहरी हथियार प्रोग्राम की तस्दीक नहीं की। 1992 से इसराइली सदर हर फोरम पर ईरान के एटमी खतरे का राग अलापते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में कार्टून बम दिखाकर भी दुनिया को डराया, लेकिन हर बार इनके दावे बेबुनियाद साबित हुए। ईरान और इराक में फंसे पाकिस्तानियों की PIA के ज़रिए वापसी का अमल जारी। इराक में 415 पाकिस्तानी ज़ायरीन के खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए वतन वापसी। इराक में पाकिस्तानी सफारतखाने के तर्जुमान ने बताया है कि खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए ज़ायरीन को कराची और इस्लामाबाद पहुँचाने का अमल जारी है। इराक एयरवेज़ की मज़ीद 2 खुसूसी परवाज़ें ज़ायरीन की वापसी के लिए आज रवाना होंगी। भारत ने मकबूजा कश्मीर के तलबा को ईरान में बेयारो मददगार छोड़ दिया। कश्मीरी वालिदैन की टेलीफोन कॉल्स बेअसर, भारत खामोश। तेहरान और अहवाज के हॉस्टल्स में सायरन की गूंज में कश्मीरी तलबा अपनी किस्मत के मुंतज़िर हैं। नई दिल्ली की सर्द मोहरी ईरान में मौत की दहलीज पर खड़े कश्मीरी तलबा के लिए तकलीफ दे है। पाकिस्तान और अरब ममालिक अपने तलबा को वतन ले गए, मगर भारत ने कश्मीरियों को तन्हा छोड़ दिया। अगर ये तलबा कश्मीरी मुसलमानों के बजाय हिंदू होते तो हुकूमती रवैया शायद मुख्तलिफ होता। कश्मीरी तालिबान ने बताया कि हम टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, मगर सिफारत खाना खामोश है। बहरीन में पाक बहरी का एक और इंसान दोस्त कारनामा। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर ने अपने जख्मी भारतीय अमले के लिए तिब्बी इमदाद की दरख्वास्त की, जिस पर पाक बहरी के जॉइंट मेरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने फौरी रद्दअमल देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया। जख्मी भारतीय कारकुन को पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए कराची के अस्पताल मुंतकिल किया गया। PIA का लाहौर से पेरिस की परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। पाकिस्तानी कम्युनिटी का खैर मकदम। परवाज़ से लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और सरगोदा के मुसाफिरों को सफरी आसानी मुहैया हो गई। 5 साल बाद कौमी एयरलाइन ने लाहौर से पेरिस का रूट दोबारा शुरू किया है। PIA की पहली हफ्तावार परवाज़ 276 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से पेरिस के लिए दोपहर 12 बजे रवाना हुई थी।
अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीब केक काटा गया। मुसाफिरों को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फ्रांस एम्बेसी के हेड ऑफ मिशन और हवाबाजी के दीगर आला हुक्काम ने रुखसत किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। सदर शारा फैसल आए चंडीगढ़ रोड और एतराफ़ में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद में भी बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिश का पहला सिस्टम 25 जून से सिंध में दाखिल होगा। मुल्क भर में 21 जून तक बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनोहा में मौसम गर्म और खुश्क रहा। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। गार्डन और मुल्हिका इलाकों में बिजली की गैर एलानिया तवील बंदिश पर आवाम का पारा चढ़ गया। सड़कों पर निकल आए, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज के बायस अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ICC ने वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। रिवायती हरीफों के दरमियान टाकरा 14 जून को बर्मिंघम में होगा। वुमेन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड करेगा। मलेशिया में जारी 23वीं एशियन इनफरादी स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। नासिर इकबाल ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के लाई चियोक को 3-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के नूर जमान को मलेशियन खिलाड़ी के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त हुई। क्वार्टर फाइनल में नासिर इकबाल हांगकांग के हेनरी के मद्दे मुकाबले आएंगे। अमेरिका में जारी फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के रिवर प्लेट क्लब ने ऑर्वा रेड्स को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। ब्राज़ीलियन क्लब फ्लेमिंगो की ES ट्यूनिस के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। इंटर मिलान और मोंटेरे का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। और टॉप सीड स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप में पहली रुकावट अबूर कर ली। ऑस्ट्रेलियाई हरीफ एडम वॉल्टन को ज़ेर किया। सेकंड सीड जैक ड्रेपर और जेरी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। साबिक विंबलडन चैंपियन काज़ाकिस्तान के एलिना और डायना श्नाइडर ने बर्लिन ओपन के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।